हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। अगर आपने माइनर में चूज़ किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700, तो इसका हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया है। एसओएल के बच्चों का एग्ज़ाम जून में है और रेगुलर और एनसीएफ के बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है दोस्तों, टोटल आप लोगों की 6 यूनिट हैं। इतिहास को पढ़ना है, आपको बताया हुआ है 1550 से 1700 तक। तो पहला जो यूनिट है इसमें आपको जो फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट 16 से 17वीं सेंचुरी तक आपको पढ़ना है, और इसमें आपको मनसबदार और जागीरदारी के बारे में भी पढ़ना है। फिर आपको अकबर टू औरंगज़ेब इनके बारे में पढ़ना है, राजपूत, इंपीरियल आइडियोलॉजी, रिलीजियस पॉलिसी, और फिर 17वीं सेंचुरी ट्रांसलेशन, इसमें मराठास और सिख्स के बारे में पढ़ना है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे फिर आप ताजमहल, रेड फोर्ट और मुग़ल पेंटिंग। इसके बाद सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन के बारे में आपको पढ़ना है, सोफिज़म और नक्शबंदी, पॉपुलर लिटरेचर फ्रॉम द डेक्कन, जिसमें आपका चक्कीनामा एंड चरखानामा है। फिर आपका इकोनॉमी एंड इंटीग्रल पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड, नॉन एग्रेरियन प्रोडक्शन, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो पेपर की जहाँ तक बात है दोस्तों, पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 90 नंबर का आपका पेपर है, तो एक क्वेश्चन लगभग 18 नंबर से ज़्यादा का हो गया। ऑल राइट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर। अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली के विकास का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, डिड इट रिप्रेजेंट अ ब्रेक फ्रॉम द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए, क्या यह धार्मिक रूढ़िवादिता से विच्छेद था। इसके बाद है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट। औरंगजेब की राजपूत नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मराठास अंडर शिवाजी। इसको हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद रेफरेंस टू रेड फोर्ट और ताजमहल। मुगल वास्तुकला के विकास को लाल किला या ताजमहल के संदर्भ में समझाइए, और राइट एन एसे ऑन नक्शबंदी ऑर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिला पर एक लेख लिखिए। उसके बाद है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। देन 8वें क्वेश्चन में किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, जागीरदारी सिस्टम, जब्ती सिस्टम और मुग़ल पेंटिंग और चरखानामा। ऑल राइट। तो ये 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं। अब एक बार इसके सिलेबस पर हम फिर से वापसी आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मनसबदार के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, औरंगजेब वगैरह पे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मराठी सिख वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ताजमहल, रेड फोर्ट के संदर्भ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस यूनिट में से मुग़ल पेंटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, इसमें चरखानामा के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, नक्शबंदी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो मैरीटाइम ट्रेड है इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों 6 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 6 में से कम कोई 5 यूनिट बहुत केयरफुली करके जाइएगा, सो दैट ईजिली आप लोग पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। याद रखिए दोस्तों, 8 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, उसमें से 4 करने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब टोटल यूनिट 6 हैं, हर यूनिट में क्वेश्चन बन रहा है, सीधा आपके सामने है, और इसी तरह का पेपर आएगा, कुछ इसमें अलग कुछ नहीं है। तो हर एक यूनिट इम्पोर्टेंट है,
और कम से कम 6 में से 5 यूनिट तो करके जाइएगा ही, सो दैट पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ पाओ। ऑलराइट, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। बाकी शॉर्ट नोट की जहाँ तक बात है तो यूनिट 5 में से लॉन्ग और शॉर्ट भी बना, और जहाँ तक पहली यूनिट की बात है इसमें से भी लॉन्ग और शॉर्ट ज़रूर से बना। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।